नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मैं सुधीर परमार और आप लोग कैसे हैं? तो मैं आया हूँ एक बहुत ही सिद्ध आश्रम। आश्रम आप लोग जानते हैं साधु संतों का साधना की जगह, जहाँ वे अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और समाज कल्याण और संसार के कल्याण के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं। तो मैं सुधीर परमार आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे ही सिद्ध आश्रम, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ पांचाल घाट, जहाँ पे माँ गंगा का स्थान है। माँ गंगा जहाँ पे विराजती हैं। यहाँ पे कुछ समय बाद में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा क्षेत्र जो है वह माह के महीने में यहाँ पे लगती है राम नगरिया। एक माह तक श्रद्धालु भक्तजन आके माँ गंगा के द्वार पर अपना नहाते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो मैं इस समय जहाँ पर आया हुआ हूँ वह बहुत ही सिद्ध आश्रम है और यहाँ पे विराजते हैं जो देवी देवता। मैं उनके दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों को जैसे बताता चलूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और सुंदर वीडियो बनाता हूँ अपने यहाँ के आश्रम और पुरानी धरोहरें और देव स्थानों मंदिरों के। यहाँ स्थान जो मैं आया हूँ वह गंगा जी पांचाल घाट में स्थित है आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही देवी देवता यहाँ पे विराजते हैं। मेरा जो यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद है, किसी समय पे छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध था और है, क्योंकि यहाँ पे महादेव और हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, जगह जगह पे मंदिर हैं, इसीलिए इसको कहा गया था छोटा काशी अपरा काशी। लेकिन वह प्रसिद्धि इस शहर को नहीं मिल पाई। तो मैं आज आपको इसी क्रम में लेकर आया हूँ एक बहुत ही सिद्ध आश्रम, जो कि पांचाल घाट देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से इस आश्रम को बनाया गया है। यहाँ पे साधु संत जो तप करते हैं, भगवान और देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, वह यहाँ पे सुबह शाम माँ गंगा के अपनी गोद में तप करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने खड़े हुए हैं महात्मा जी, साधु जी, जो कि यहाँ की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं देवी देवताओं के। यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके सामने। मैं आपको अब यहाँ से दिखाऊंगा। आप सामने देख सकते हैं यह सिद्ध पीठ आदि शक्ति सनकादेश्वर महाकाल मंदिर, महर्षि कश्यप आश्रम पांचाल घाट फर्रुखाबाद। तो आप लोगों को मैं आज इसी सिद्ध स्थान पर लेकर आया हूँ और दर्शन कराऊंगा उन सभी देवों के जो यहाँ पे विराजमान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा यहाँ पर है और उसी से लगा हुआ एक देव स्थान मंदिर है, जो कि नर्स यहाँ पे गुरु जी का है। जिनको आपने अभी देखा था उनके गुरुजी वैकुंठवासी अनंत कोटि विशोभित श्री सनकादिक माता फूलमती सुत पूज्यपाद पाद मुनि अलौकिक महाराज जी का है। आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। यह आश्रम के गुरुजी थे, भगवान की चरणों में जिन्होंने जगह प्राप्त की है और यहाँ पे पूज्य हुए। इस आश्रम के गुरुजी और उनके जिनके मैंने अभी आपको दर्शन प्रथम समय पे कराए थे, वे थे उनके शिष्य, जो कि गुरु जी की पूजा अर्चना के को आगे बढ़ा रहे हैं, इस आश्रम को प्रगति दे रहे हैं। हमारे हमारे देश के आश्रम आप लोग जानते हैं संसार में विख्यात हैं। यहाँ के देवी देवता संसार में विख्यात हैं। देख सकते हैं आप, यह यहाँ पे जो देख रहे हैं विष्णु जी के अवतारी श्री नरसिंह भगवान जी का यह रूप देख सकते हैं, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। उन नरसिंह भगवान को आप लोग दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और सामने आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के विषय में तो संसार में विख्यात है। वह बल और बुद्धि के देवता, संकट हरण, कष्ट हरते हैं, लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यह हनुमान जी के विषय में हर व्यक्ति जानता है, इसीलिए हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यह देव आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ऋषिवर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रूप दे रखा है और यहाँ पे विराजे हुए सभी देवताओं के और वहाँ पे जो विराजते हैं उस स्थान को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह कितना सुंदर तरीके से और साफ सफाई तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे देवियों को जो स्थान प्राप्त है वे हैं माँ सरस्वती, माँ गंगा और यमुना जी को आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। यह भी यहाँ विराजी हुई हैं और यहाँ इनकी पूजा अर्चना करते हैं ऋषिवर, जो कि यहाँ देख रेख रखते हैं। और आप सामने आपको मैं दर्शन कराऊंगा सप्त ऋषियों के।
उनको भी यहाँ पे स्थान प्राप्त है, जिनका कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, सभी में विवरण है। इन सप्तऋषियों के दर्शन आप लोग कर सकते हैं और फिर दर्शन कर सकते हैं। जिस नाम से यह आश्रम है उनके, श्री महाकालेश्वर महाराज महादेव के, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं और उनके परिवार के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि सामने विराजे हुए हैं श्री गणेश जी, माँ पार्वती और कार्तिकेय जी और नंदी जी महाराज। महाकालेश्वर महादेव जी के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। पंचमुखी महादेव यहाँ पे विराजते हैं और यह स्थान, यह आश्रम स्थापित है पांचाल घाट में। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पांचाल घाट, जो कि बहुत ही प्राचीन स्थान, माँ गंगा का स्थान, जहाँ पे विराजते हैं साधु संत और आश्रम। मैं आपको अब दर्शन कराऊंगा विष्णु जी के उन 23 अवतारों के, जो कि यहाँ पे विराजे हुए हैं, जिनको कि स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पे। मैं उनके भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। तो आप लोगों को मैं दर्शन करा रहा हूँ विष्णु जी के उन 23 अवतारों के, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यह अंतिम अवतार जो कलयुग में अवतार बताया गया है, उसका रूप यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का जो अवतार बताया गया वह है व्यास, महर्षि व्यास, आप जिनको देख रहे हैं। और यहाँ पे मोहिनी अवतार दिखाया गया है, जो कि आप लोग जिन कथा पढ़ी हुई होगी कि मोहिनी अवतार जो लिया था विष्णु जी ने, वह राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए लिया था। श्री कृष्ण अवतार के विषय में तो सभी जानते हैं, संसार जानता है और संसार उनका भक्त है। और उसके पश्चात श्री राम जी के भी विषय में हम भारतवासी और संसार जानता है, श्री राम जी ने जो अवतार लिया था। फिर है परशुराम जी, यहाँ पे जो अवतार हैं विष्णु जी के 23, उनके विषय में यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये है धन्वंतरी अवतार, आप लोग उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे हंस अवतार हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। विष्णु जी के 23 अवतारों को यहाँ पे जगह प्राप्त है। यह अवतार जो है हरिहर अवतार, जो आप मेरे सामने प्रतिमा देख रहे हैं, वह हरिहर अवतार की है। आप लोग उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप दर्शन कर सकते हैं वामन अवतार के। वामन अवतार की भी कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे शास्त्रों में दी गई है। और यह अवतार है नरसिंह अवतार, जो कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान हरि ने, विष्णु जी ने लिया था। उसके पश्चात ये कूर्म अवतार है कछुआ का, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया, यहाँ पे उनको जगह प्राप्त है। और उसके बाद मत्स्य अवतार है। ये अवतार जो है वे 23 अवतार दर्शाए गए हैं। हर्षग्रीव अवतार ये है, देख सकते हैं, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु अवतार, ये पीछे प्रभु अवतार को दर्शाया गया है। उसके बाद ये एक और अवतार यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसके विषय में मैं यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं उन 23 अवतारों के, जो कि विष्णु जी ने लिए थे। ध्रुव अवतार, यहाँ पे ये नारायण अवतार है, यहाँ पे नर अवतार है, यह अवतार तथा नत्रय अवतार है। और कपिल अवतार, फिर है यज्ञ अवतार, यह 12 अवतार है। ये सनातन अवतार हैं और ये सनत कुमार हैं, ये नंदन हैं और ये सनक हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि इस आश्रम में भगवान विष्णु के पूरे 23 जो 24 अवतार हैं, उनको जगह प्राप्त है, यहाँ विराजे हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया और मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलूँगा बाहर, जहाँ पे और भी देवी देवताओं को जगह प्राप्त है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं आया हुआ हूँ आज पांचाल घाट, जहाँ पे यह आश्रम बहुत ही सिद्ध आश्रम, यहाँ पे सभी देवी देवताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से, सप्तऋषि हैं ये, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। पहले भी मैं आपको कराया। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लगे हुए एक होर्डिंग को दिखा रहा हूँ, जिसपे लिखा है माँ आदिशक्ति की प्रमुख सेनापति माता फूलमती की अंगरक्षिका 64 योगिनी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देवियों के नाम भी आप देख सकते हैं। और मैं अब दर्शन आपको कराऊंगा उन देवियों के, जिनके विषय में इसमें नाम और उनके गिनती दर्शाई गई है, 64 देवियों को। तो आप देख सकते हैं ये 64 देवियां हैं, जिनको कि यहाँ पे विराजमान है। और
ये हैं वे सेनापति जो माता की हैं, माता गमा देवी फूलमती माता, और उनकी ये 64 योगिनी सेना देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे उनको भी जगह प्राप्त है, वह भी यहाँ विराजती हैं। आपको बहुत कम जगह पे इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा और नाम प्राप्त होंगे, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इनको जगह प्राप्त हुई है। रिसीवर मेरे साथ में है। रिसीवर के आप बताएंगे कि पूरा विवरण आप बताएंगे कि यह आश्रम जानकारी के बारे में। इस आश्रम के जैसा कोई आश्रम ही नहीं धाम पर है, मगर जब कोई दर्शन जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। जो भी काम कहता है उसका तुरंत होता है। इसीलिए भक्तगण जो आता है वो बार बार आता है, जो नहीं आ पाता उसके लिए कहेंगे कि एक बार वो जरूर आए हमारे आश्रम। तो आप लोगों ने देखा आश्रम का नाम भी महाकाल कश्यप मंदिर, महाकाल कश्यप आश्रम मंदिर यह कहलाता है, जो कि पांचाल घाट में स्थित है। अब मैं आपको यहाँ पे जो दर्शन आप देख रहे हैं, चार देव हैं। वे देव भगवान विष्णु के प्रथम सनकादिक अवतार हैं, जिनको कि यहाँ पे जगह आप लोग देख सकते हैं उनको। ये हैं सबसे प्रथम सनक, प्रथम अवतार विष्णु जी के सनक, फिर सनंदन, उसके बाद सनातन और फिर सनत कुमार। यह है सनकादिक परिवार, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों को पता बहुत कम आश्रमों में आपको ऐसे दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ कालिका को दर्शन ले सकते हैं, और उनके चरणों पर महादेव जी को देख सकते हैं। चंडिका देवी, माँ चंडिका देवी, मरगढ़ वासिनी माँ चंडिका देवी को यहाँ पे जगह प्राप्त है। उसके पश्चात आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। सूर्यपुत्र और माया जिनकी माता, और आप इनके विषय में तो जानते हैं कि अगर ये क्रोधित हो जाएं तो उनकी क्रोधित दृष्टि का क्या दंड हुआ करता है। हमारे शास्त्रों में उसके विषय में भी पूरी जानकारी दी गई है। अब मैं आपको ऐसे दर्शन कराऊंगा जो कि दर्शन बहुत कम प्राप्त होते हैं। हनुमान जी, बालाजी के लेटे हुए दर्शन आपको मैं कराऊंगा, और बहुत ही सिद्ध दर्शन, बहुत ही कम जगहों पे ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी के, बालाजी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। महाराज जी के कथन अनुसार जो भी व्यक्ति यहाँ आके मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह आश्रम बताते हैं बहुत ही सिद्ध है। महाराज जी का कहना है कि जो भी यहाँ आएगा हमारे यहाँ उसे खाली नहीं जाएगा, हमारे बाबा का ये कहना है। तो आप लोगों ने देखा कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आता है वह खाली नहीं जाता है। ये महाराज जी का कहना है। अब मैं यहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा अष्टभुजी माता दुर्गा के, जो कि यहाँ पे विराजी हुई हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है। ऐसे आश्रमों को बहुत कम देखने को प्राप्त होते हैं। माँ अष्टभुजी दुर्गा देवी के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे विराजी हुई हैं, और उनके साथ में विराजे हुए हैं भैरवनाथ जी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे माता की पूजा के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन अवश्य किए जाते हैं, यह आप लोग भी जानते होंगे। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही सिद्ध आश्रम, जो कि पांचाल घाट में स्थित है। आप लोग बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही सिद्ध आश्रम लेके आया हूँ, जहाँ पे सप्त ऋषियों को जगह प्राप्त है, जहाँ पे भगवान विष्णु के 24 अवतारों को जगह प्राप्त है, जहाँ पे माता की 24 सेना 64 योगिनी को जगह प्राप्त है, जहाँ शनिदेव जी को जगह प्राप्त है, बालाजी के दर्शन प्राप्त हुए आपको, हनुमान जी के, माता सरस्वती, गंगा और यमुना जी के दर्शन प्राप्त हुए, नरसिंह अवतार के दर्शन प्राप्त हुए। तो मैं आपको जो कि छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध था, आज उसको वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो सके। तो मैं आज जिस आश्रम में आया हूं वह आश्रम बहुत ही सिद्ध आश्रम है। जो भी व्यक्ति यहाँ आके अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि महाराज जी ने बताया
कि जो भी व्यक्ति यहाँ आके अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वह इच्छा उसको जरूर प्राप्त होती है। अब मैं आपको दर्शन करा स्थित नागराज भासुक पुत्री भय माता पति श्री चित्रगुप्त जी महाराज के, तो देख सकते हैं आप। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे बहुत ही कम दर्शन प्राप्त होते हैं आश्रमों में, जो कि दर्शन यहाँ आश्रम में प्राप्त हो रहे हैं। यह एक सिद्ध आश्रम जहाँ पे सभी देवी देवताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से जगह प्राप्त हुई है। तो आप लोग जब भी आप लोगों को लगे, इसको ऐसा लगता है, तो आप लोग आश्रम आ सकते हैं। यह आश्रम पांचाल घाट में स्थित है। यूपी क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद, पांचाल घाट में स्थित कई ऐसे सिद्ध आश्रम हैं। उनमें से एक यह सिद्ध आश्रम जो कि महाराज जी के बताए हुए कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, बिल्कुल पूर्ण होती है। यह तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दर्शन करते रहिए मेरे शहर के सुंदर आश्रमों के, मंदिरों के, तीर्थ स्थलों के, धामों के। मेरा शहर बहुत ही प्राचीन शहर है, महाभारत कालीन शहर, रामायण के भी चिन्ह यहाँ प्राप्त होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरा जो चैनल है सुधीर परमार ब्लॉग, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि ऐसे सिद्ध आश्रमों के दर्शन बहुत ही कम हो पाते हैं। आप लोगों को मैंने दर्शन कराए, आप लोग इसको शेयर करके आगे लोगों को दर्शन करा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, नमस्कार।